हर हर महादेव। इस चैनल पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आप तक सरल भाषा में और वीडियो के द्वारा दिखाए जाते हैं ताकि आप उन्हें समझ के कर सकें और उनका पूरा लाभ आपको मिल सके, उपाय आपका सिद्ध हो सके। तो कल शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, आप सभी जानते हैं। तो यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, लक्ष्मी प्राप्ति में कमी है, पैसा आ नहीं रहा है, तंगी हो रही है, तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न अवश्य कीजिएगा। इसके लिए गुरुजी ने पहले की कथा में हमें बताए हैं उपाय कि आप जल समर्पित करते हैं, मंदिर जाते हैं तो आप भोलेनाथ को जल किस तरह से समर्पित करते हैं। गणेश जी के स्थान पर, स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता पार्वती का जो कटी भाग होता है हस्तकमल उस पर। उसके बाद जलाधारी बंदी होती है जहाँ पर शिव जी की पांचों पुत्रियाँ होती हैं, जया, विषहरा, शाम्भवी, द्रौपदी और देव, और अंत में पूरा की पूरा शिवलिंग पे। यदि आप ऐसे करते हैं तब भी ठीक है। यदि आप पूरा के पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो भी अच्छा है, परंतु आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यदि जल समर्पित कर रहे हैं तो आपको जब जल समर्पित करें तब शिवलिंग पे आपका जल समर्पित हो। सब जगह पर हो गया है, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती, जलाधारी। उसके बाद जब आप भोलेनाथ की शिवलिंग पे जल समर्पित करें तो थोड़ा सा जल जब बचे आपके लोटे में तब आपको लोटे का मुख अपनी ओर कर लेना है। आप वीडियो में देख करके समझ सकते हैं। यदि आप पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे ही समर्पित करते हैं तब भी थोड़ा सा जल आपके लोटे में बचे तब आपको लोटे का मुख अपनी ओर कर लेना है। इससे माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे ऊपर होती है और माता लक्ष्मी हमारे घर आ जाती हैं, तो पैसे की तंगी दूर होती है। तो आप इस उपाय को रोज़ कर सकते हैं। जैसे आप रोज़ मंदिर जाते हैं, रोज़ जल चढ़ाते हैं, तब रोज़ ही इस उपाय को आप करने लगिए, फिर देखिए माता लक्ष्मी आपके घर में रुकेंगी ज़रूर। दूसरा उपाय है शुक्रवार के दिन का। यह उपाय भी धन संपदा का है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा होगी। यह उपाय गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय विष्णु पुराण में वर्णित हैं। विष्णु पुराण में से इस उपाय को गुरुजी ने हमें बताया है। तो इसमें आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन दूर्वा लेनी है। दूर्वा आप गमले से ले सकते हैं यदि आपके घर में लगी हो, नहीं तो आप मंदिर से ले आइए। कहने का मतलब है अच्छी जगह से आपको दूर्वा ले आना है। दूर्वा लाएँ, गिनती नहीं लेनी है, 11 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ऐसी संख्या में आप दूर्वा को ले लीजिए और उसका बंडल बना लीजिए, या तो खुली हुई भी रख सकते हैं। अब आपको एक कटोरी में या पात्र में, स्टील का पात्र लेना है आपको, तांबे का नहीं लेना है। उसमें थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, 1-2 चम्मच जितना दूध आपको मिल जाए, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, थोड़ा सा जल डाल लीजिए और थोड़े से अक्षत को, चावल को आप थोड़ा सा केसर में पीला कर लीजिएगा, केसरिया रंग के कर लीजिएगा। केसर नहीं है आपके पास तो अष्टगंध जो आता है, केसर युक्त अष्टगंध, उससे आप उन चावलों को, थोड़े से चावलों को पीला कर लीजिएगा और उसी दूध की कटोरी जिसमें आपने दूध लिया है, पानी लिया है और केसर युक्त चावलों को उसमें मिला लीजिए। मिला लेंगे, उसके बाद आपको दूर्वा को भी उसी में डाल लेनी है और शाम के समय में, प्रदोष काल में, शुक्रवार के दिन जब हम घर पे दिया बत्ती करते हैं उस समय पे आपको आपके घर में लड्डू गोपाल स्वरूप में भगवान विराजमान हो, भगवान विष्णु की कोई तस्वीर विराजमान हो, कुल मिलाकर जो भी लड्डू गोपाल भगवान का स्वरूप है उनके सामने आपको बैठ जाना है। बैठ करके आपको महालक्ष्मी जी का कोई मंत्र आता हो तो वह बोल सकते हैं, नहीं आता है तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः बोलते जाना है और लड्डू गोपाल की जो बैठी है मूर्ति उनके ऊपर आपको एक एक छिड़काव करते जाना है। दूर्वा को डुबाइए, फिर ओम महालक्ष्मी नमः, फिर दूर्वा को डुबाइए, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे करके आपको 108 बार छिड़काव करना है। उसके बाद जो सामग्री आपके कटोरी में, पात्र में बच जाती है उसको आप आपके घर के गमले में ही ठंडा कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर उसको आप ठंडा कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह शुक्रवार का विशेष उपाय है धन प्राप्ति का। इससे 2 से 3 शुक्रवार करके देखिए लगातार, फिर देखिए आपके घर में लक्ष्मी जी कैसे विराजमान होती हैं। 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा जो उपाय है वह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है। इसमें आपकी मनोकामना किसी भी प्रकार की हो सकती है, या आप धन संबंधित परेशानियां हैं तब भी इस उपाय को कर सकते हैं, व्यापार संबंधित है तब भी कर सकते हैं, नौकरी नहीं लग रही है या उन्नति नहीं हो रही है नौकरी में तब भी कर सकते हैं, शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है तब भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय केवल शुक्रवार को ही किया जाता है।
तो इसमें गुरुजी ने कहा है कि आपको क्या करना है, मात्र आपको ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, 11 अक्षत के दाने लेने हैं अर्थात चावल के दाने, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का पूर्णतः ध्यान रखें। और 1 लेनी है आपको बेलपत्री। अब बेलपत्री भी आपको खंडित नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। बस तीनों सामग्रियों को लेकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर जब आप पहुंच जाएं तब आपको जो 11 अक्षत के दाने हैं वह जल के पात्र में डाल लेने हैं। और जब आप अक्षत के दानों को जल के पात्र के अंदर डालें तब आपको मंत्र बोलना है, इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बोलते हुए आपको अक्षत के दाने जल के पात्र में डाल लेने हैं। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्री है उसको आपको अपनी हथेली पर रख लेनी है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ऐसे करके हथेली पर सीधी बेलपत्री को रख लीजिए। उसके ऊपर वह पात्र जिसमें आपने अक्षत के दाने डाले हुए हैं वह रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे हाथ में रखना है इन सभी सामग्रियों को और अपने सीधे हाथ से भोलेनाथ की शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए पूरा जल समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर। आपके लोटे में यदि अक्षत के दाने रह जाते हैं तो उन्हें आप हाथ से निकाल करके भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। फिर जो बेलपत्री आपके हथेली पे रखी हुई है उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। जिस प्रकार सीधा चिकना हुआ भाग माता अशोक सुंदरी की ओर हो और खुरदुल्ला भाग ऊपर की ओर हो, समर्पित कर दें। तब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए, जिस तरफ से जल जा कर के नीचे गिरता है। बस इतना ही करना है और अपनी कामना भोलेनाथ जी से कह दीजिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कामना आपकी जिस भी प्रकार की हो उस कामना को आप कर लीजिए, आपकी मनोकामना निश्चिंत ही पूर्ण होगी। इस उपाय को आप 1 बार भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इसको लगातार शुक्रवार के शुक्रवार 5 शुक्रवार 3 शुक्रवार जितने आप कर सकते हैं करके देखिएगा, निश्चित ही आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये शुक्रवार के कुछ अचूक उपाय थे, इनमें से आप सारे उपाय भी कर सकते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार 1 या 2 करके भी अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो उपयोगी लगा हो तो शेयर करें। यदि कुछ समझ में नहीं आया, इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करके अवश्य ही पूछिएगा। कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही है, आपको चाहिए कि मुझे यह वीडियो पूर्णतः समझ में आए वीडियो के सहित, तो आप अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा। मैं वीडियो सहित आपको वह उपाय ज़रूर बताऊंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।